मस्तिष्क के जो रोग होते हैं ना, नींद ना आना, सिर में दर्द होना, माइग्रेन पेन होना, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ओसीडी और बहुत सारे, तो ये भी किसी को वात बढ़ने से, किसी को पित्त, किसी को कफ। अब कफ बढ़ने से सिर में दर्द है तो अणु तेल से नस्य करो। वात बढ़ने से सिर में दर्द है तो ज्योतिष्मति से नस्य करो। पता लग जाता है। वात बढ़ने से, पित्त बढ़ने से जिनको सिर दर्द होता है ना, जरा सी एसिडिटी होती है, सिर में चढ़ जाती है वो एसिड। हाँ, ये अनुभव की बात है। और फिर उनको उल्टियां भी होती। पित्त बढ़ने से आपको सिर में दर्द है तो बादाम रोगन डालो। वात बढ़ने से है तो ज्योतिष्मति, और कफ बढ़ने से है तो अणु तेल। वैसे अणु तेल वात और कफ दोनों में भी काम करता है, और ज्योतिष्मति भी वात और कफ दोनों में काम करता है। खैर, अब वात बढ़ने से नींद नहीं आ रही है तो वात बढ़ने से नींद नहीं आ रही है तो फिर एलोवेरा गिलोय से नींद आ जाएगी। पित्त बढ़ने से नींद नहीं आ रही है तो प्याज खाने से नींद आ जाएगी। ज़्यादातर तो प्याज तो ऐसे ही प्रशमन कर देती है और शांत कर देती है, हमारे सब अंदर से शरीर को शांत कर देती है। उससे रजस तमस सत्व का बैलेंस होता है। नहीं, कुछ चीज़ों से प्रकाश क्रिया स्थिति, प्रकाश सत्व का गुण है, क्रिया रज का गुण है, और जो ठहराव है जिंदगी में, जैसे हम बैठे हैं, ये तम का गुण है। लेकिन ये विकृत होने पर फिर ये दूसरी दिशा में जाते हैं। चलो वापस मस्तिष्क के रोगों में। अब मेदावटी देते हैं, मेमोरी ग्रिड देते हैं, ओमेगा देते हैं, मेदाक्वाथ, ब्राह्मी घृत, सब अश्वगंधारिष्ट, सरस्वतारिष्ट, सब लाभ करते हैं। ये भी वातज, पित्तज, कफज होते हैं तीन तरह से सिर के रोग। अब आज संक्षेप में बता रहा हूं। अनुलोम विलोम करना है, किसी को हाथ नीचे नहीं आना चाहिए, और बहुत गहरी बातें बता रहा हूं, गौर से सुनना। कफ के कारण से भी आंखों की ज्योति खराब होती है। नजले का असर किसी को आंखों पर, किसी को बालों में आता है तो बाल सफेद कर देता है नजला। आंखों में आता है तो आंखों की रोशनी छीन लेता है। कानों में आता है तो कानों की सुनने की शक्ति को गड़बड़ कर देता है। बताओ, अब आंख की रोशनी कमजोर है, आपको नस्य करना पड़ेगा अणुतेल, ज्योतिष्मति या बादाम रोगन का, अपनी आवश्यकता के अनुरूप जलनीति सूत्र नीति करनी पड़ेगी। फिर अक्षय तर्पण कराते हैं, फिर आई ग्रिड देते हैं। आई ग्रिड बस्ती जरूर देते हैं, ये पॉइंट पे दबाते हैं दोनों हाथों में, दोनों। अब एक बोले थे मेरे कान गड़बड़ हो गया था, आपने बोला था आंख कान नाक के तीनों के एक ही कनेक्शन है, तो मैंने अणु तेल नाक में जो डालता था वही कान में डाल दिया, उससे भी तो मेरा कान ठीक हो गया। लेकिन ये पुरानी बात हो गई, अब तो नया ये ईयर ग्रिड ड्रॉप बना दिया, सीधा कान में जाता है, ये बड़ा जबरदस्त है। और आंख के लिए आई ग्रिड, कान के लिए ईयर ग्रिड। वातज, पित्तज, कफज होता है आंख का रोग। आंख की रोशनी कमजोर हो जाती है तो आयुर्वेद में बादाम रोगन, काली मिर्च और मिश्री का प्रयोग है, आंख की रोशनी भी बढ़ाता है, कफ नजले को भी दूर करता है। करीब 25 साल पहले की बात है, एक बहन आई, उसका सिर पूरा पिलपिला, हाथ में जैसे छोटे बच्चों को यहाँ कपाल में थोड़ा हाथ लगाते तो थोड़ा हल्का पिलपिला सा होता है ना, ऐसे उसका पूरा सिर पिलपिला हो रखा। मैंने कहा भैया तुम्हारे को तो कफ बढ़ा हुआ है, और बोले जी गर्मी में भी, मई जून में भी मुझे टोपा उड़ना पड़ता है, नहीं तो फिर मेरे को सर्दी लग जाती। तो मैंने कहा बादाम, काली मिर्च, खंड का प्रयोग करो। उसने किया, 7 दिन तक मेरा उस समय 9 दिन का चला करता था, तो 5-7 दिन के बाद ही मैया आई, मैंने समझी मेरा वो पिलपिला सिर भी अच्छा हो गया, और मेरा नजरा भी ठीक हो गया, मेरी आंखें भी ठीक हो गई, मेरे तो कान से सुनाई भी नहीं देता था, कान से सुनाई भी देने लगा, आँख से दिखाई देने लगा, और नाक बंद रहता था वो भी ठीक हो गया। ये तो बड़ा जोरदार है। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, आँख पर असर, कान पर असर ऐसे। अब किसी का नाक टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ये नाक टेढ़ा मेढ़ा कफ के कारण से होता है। इसमें वात की भूमिका बहुत सामान्य होती है, टेढ़ा होने में वात भी थोड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन कफ प्रधान होता है। तो उसमें अणु तेल, ज्योतिष्मति का नस्य को, स्वासारी, ब्रोन को, करक्यूमिन गोल्ड खान, ठीक हो जाएगा।
ऐसे ही है ना, जैसे चमड़ी के जितने भी रोग हैं पित्त बढ़ने से होते हैं, उसमें गोधन अर्क, नीम, फिर डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, आरोग्य, कायाकल्प, फिर सरोकल्प, कायाकल्प का क्वाथ, ये सब पिलाते हैं, उपवास कराते हैं, शुद्धिकरण कराते हैं, बस्ती आदि कराते हैं, जरूर पित्त बढ़ने से बहुत ऐसे। अब देखो, ये जो पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है, ये मुक्तावटी, इसमें किसी किसी के तो नाक बंद हो जाते, पित्त का भी प्रशमन करती है, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन के फंक्शन को भी अच्छा करती है, जिस कारण से बीपी होता है उसका निवारण करती है। अब देखो, बीपी ठीक होता है मुक्तावटी से, पित्त का प्रशमन हो गया और इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शंस को ठीक कर दिया उसने। फिर जिनकी कफ प्रकृति हो, नजला जुकाम रहता है, उनको मुक्तावटी नहीं लेनी चाहिए, उनको बीपी ग्रिट लेना चाहिए। बीपी ग्रिट से फिर कफ नहीं बढ़ेगा, वो ठंडी नहीं होती, ना ठंडी ना गर्म, बीच की है, ये ठंडी होती है मुक्तावटी, इसमें मोती पिष्टी नहीं। अच्छा, पित्त बढ़ने से ही शुगर होती है, शुगर पित्ता से उससे उत्तेजित हो जाता है और उसकी अंतःक्रिया बाधित हो जाती है, उसके बीटा सेल्स गड़बड़ हो जाते हैं। अनुलोम विलोम आपको 15 मिनट करने के लिए बोला था, किसी ने 5-10 मिनट किया, फिर हाथ नीचे, तो नहीं हो रहा है बाबू तो थोड़ा कपालभाति कर ले, चुपचाप मत बैठो। पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है, पित्त बढ़ने से शुगर बढ़ता है। उसमें मधुनाशनी, मधुग्रिट और खीरा, करेला, टमाटर, आंवला, लिवर, गिलो, इसी के लिए तो देते हैं, और इसी से लिए तो फिर उसमें थोड़ा थोड़ा वात, थोड़ा थोड़ा कफ का भी असर होता है, इसके लिए फिर उसमें आपको बस्ती भी करवाते हैं। अच्छा, जैसे थायराइड की बीमारी है, ये कफ बढ़ने से होती है, उसमें वात की और पित्त की भूमिका कम होती है, तो जितनी भी कफनाशक औषधियाँ हैं वो थायरोग्रिड, त्रिकुटा, बहेड़ा पहले दिया करते थे, काचना, वृद्धिवादिका आदि जो। लेकिन ऐसा ही नहीं है, पित्त बढ़ने से भी थायराइड की प्रॉब्लम। माताएं बहनें ज़्यादा खट्टा तीखा खाती हैं, ठंडा गर्म ज़्यादा, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी, इससे बहुत ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर से हमें आहार लेना चाहिए। आहार कैसा होना चाहिए? पानी हो, खाना हो, दूध हो, घी जो है आपका, रोटी हो, सब्जी हो, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी, बॉडी टेम्परेचर। ज़्यादा ठंडी गर्म से दिखाते, उससे ये तुम्हारा गड़बड़ हो जाता है। धनिए के पानी और थायरोग्रिड से, धनिए का पानी थोड़ा ठंडा तो होता है, तो थोड़ा जिनकी कफ प्रकृति थोड़ा गर्म करके पी लो। चल, थायराइड, ये हृदय रोग भी जो है ना, वात, पित्त और कफ के गड़बड़ होने से होता है। त्रिदोष की गड़बड़ होने से।